नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों अहिरवाल की राजनीति में जो जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिली, जो तगड़ी उठा पटक देखने को मिली, अब उसके ऊपर अहिरवाल के राजा कहे जाने वाले, अहिरवाल की राजनीति के बेताज बादशाह कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह का पहला रिएक्शन आ गया है। यानी कि वो मामला जिस पर पूरे हरियाणा की नजरें जमी हुई थी, वो मामला जिस पर अब भी हरियाणा नजरें गड़ाए बैठा है कि आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी की रैली होती है, मुख्यमंत्री वहां आते हैं और मुख्यमंत्री की इस रैली में, इस बड़ी भाजपा रैली से राव इंद्रजीत सिंह तो गायब रहते ही हैं, गैर हाजिर रहते ही हैं, बल्कि खुद भाजपा के विधायक तक इस रैली से किनारा कर जाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अनदेखी कर देते हैं, रैली को बायकाट करके साइड हो जाते हैं और ना केवल विधायक बल्कि संगठन के पदाधिकारी तक इस रैली से गैर हाजिर रहे, गैर मौजूद रहे, जिसने पूरे हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मचा दिया और साथ ही बीजेपी के भी पसीने छुटा दिए और बीजेपी को अहिरवाल की राजनीति को लेकर दोबारा सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। और उसी मामले पर अब एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह की पहली प्रतिक्रिया आई है। राव इंद्रजीत सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, चंद शब्दों में आप सुन लीजिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये कार्यक्रम भावल का था, भारत सरकार की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से, और वास्तविकता ये है कि जो प्रोटोकॉल निभाना चाहिए था भारत की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, शायद वो प्रोटोकॉल निभा नहीं पाए। जो आज तक मेरे को न भावल के एमएलए को इनविटेशन पत्र मिलना चाहिए था, वो इनविटेशन पत्र आज तक नहीं मिला। कार्यक्रम से पहले जरूर मेरी बात हमारे मुख्यमंत्री जी से हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रोटोकॉल की उल्लंघना हुई है उसको हमने दुरुस्त करवाने के लिए बाबू लोगों को कह दिया। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 2 दिन से उससे पूर्व हरियाणा के अंदर इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो कार्यक्रम का कार्ड चल रहा था, जिस इन्विटेशन का कार्ड आज के दिन हमको आज तक मिला नहीं है, उसके उपरांत का भी कार्ड हमको आज तक मिला नहीं है, उसके बारे में सभी को पता चल गया था कि यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों की अनदेखी हुई। ये चिट्ठी मैंने हमारे भारत सरकार के मंत्री को लिखी है और हरियाणा वालों के बारे में कोई गिला नहीं। हरियाणा वालों ने तो अभी एंड टाइम के ऊपर में आकर अपनी मौजूदगी दर्शाई थी। लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं पर भी हो, वहाँ के स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज करके उचित नहीं होता, ये मेरा कहना है। और इसीलिए अगर मैं नहीं गया या बाबू के एमएलए को गए तो उसको किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये कार्ड बनाया था उन्होंने गलती करी है और उसको हमने कहना था। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह को, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत की और साफ स्पष्ट शब्दों में, सीधे लहजे में बता दिया कि यह कार्यक्रम जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा था। बावल के अंदर इस कार्यक्रम का समापन, यानी कि इस कार्यक्रम के तहत वो आखिरी रैली बावल में होने वाली थी, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान पहुंचने वाले थे और उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी बड़ा योगदान था। अब यहां पर एक नया मोड़ उस समय आया जब राव इंद्रजीत सिंह ने अंदर की बात बताई। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोई भी रैली होती है, कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जो स्थानीय विधायक होते हैं, स्थानीय जो लोकल नेता, पदाधिकारी, संगठन के लोग होते हैं, सभी को जो उस रैली से संबंध में संबंधित मंत्रालय को या फिर जिस भी एजेंडे के तहत वो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, संबंधित लोग तमाम लोगों को निमंत्रण भेजते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत राव इंद्रजीत सिंह को और स्थानीय किसी भी विधायक को वो निमंत्रण भेजा ही नहीं गया, जिसके चलते उन्होंने इस रैली का बायकाट कर दिया। यानी कि उनका कहना है कि जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था, जो प्रोटोकॉल बनता है स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायकों को सम्मान देने का
उस प्रोटोकॉल के तहत काम नहीं किया गया। रैली से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी का राव इंद्रजीत सिंह के पास कॉल जरूर आता है और वो कहते हैं कि प्रोटोकॉल में चूक हुई है, आप रैली में आइए, इसके संबंध में बाद में विस्तार से बातचीत कर ली जाएगी। इस संबंध में जो है मंत्रालय से भी विस्तार से पूछा जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने स्पष्ट कह दिया था और कहीं ना कहीं करके भी दिखा दिया। मुख्यमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री के निमंत्रण के बावजूद ना पहुंचना साफ दर्शाता है कि राव इंद्रजीत सिंह ने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। निमंत्रण नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के बुलाने के बावजूद भी वो रैली में नहीं गए। और यहां बड़ा बखेड़ा इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि ना केवल राव इंद्रजीत सिंह बल्कि उनकी पूरी टीम ने ही इस रैली का बायकॉट कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अनदेखी कर डाली। राव इंद्रजीत सिंह के साथ साथ कोसली से विधायक अनिल यादव, रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण यादव और इसके साथ साथ बाउल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, ये तमाम विधायक जो इस रैली से नदारद रहे, गायब रहे। और इसके अलावा जिला परिषद चेयरमैन, नगर परिषद और नगर पालिका तमाम चेयरमैन जो इस रैली से गायब रहे। यानी कि जो प्रमुख करीम थी भाजपा की, उसने इस रैली से किनारा कर लिया। वो करीम इस भाजपा रैली में पहुंची ही नहीं, जिससे भाजपा को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। और इस एक कदम ने बीजेपी के भी पसीने छुड़ा दिए। पसीने इसलिए छूटे क्योंकि बीजेपी को डर सताया कि आखिर अचानक से बीजेपी के अंदर इतना विरोधाभास क्यों हो गया, बीजेपी के अंदर ही विद्रोह की आग कैसे सुलग उठी। और उसके बारे में राव इंद्रजीत सिंह ने अब खुलकर सब कुछ बता दिया है, जिससे स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को शायद ही नजरअंदाज करने की फिराक में थी। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने पूरा दाव ही भाजपा पर उल्टा पलट दिया, पूरा दाव ही बीजेपी के ऊपर उल्टा पड़ गया, जिस वजह से बीजेपी को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी, बड़ा झटका झेलना पड़ा है। अब राव इंद्रजीत सिंह ने जो अंदरूनी खुलासा किया है उसके बाद भी बीजेपी खेमे में हड़कंप मचना लाजमी है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह अंदर की बात बता गए, उनको निमंत्रण नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने रैली वाले दिन उनसे बातचीत की लेकिन फिर भी वो रैली में नहीं गए। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह ने यहां पर भी मुख्यमंत्री को अनदेखा, अनसुना कर दिया और रैली का बायकॉट कर दिया। अब यहीं से जो इस मामले की शुरुआत होती थी और फिलहाल इस मामले में जो संगठन के पदाधिकारी, कहा जा रहा है कि संगठन के जितने भी लोग हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि 24 घंटे के अंदर, यानी एक दिन के अंदर अंदर इस नोटिस का जवाब देना होगा, अन्यथा फिर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। कि आखिर उन्होंने अनुशासन भंग क्यों किया। संगठन में जो लोग पदाधिकारी हैं उनका सबसे पहला कर्तव्य है अनुशासन की पालना करना, पार्टी संगठन के नियमों का पालन करना। लेकिन बावजूद इसके वो रैली से गायब रहे। मुख्यमंत्री की रैली से गायब रहने की वजह क्या थी वो पूछी गई है। अगर जवाब संतोषजनक हुआ तो उनको छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा उनके ऊपर गाज गिर सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बीजेपी तय करेगी। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से टैकल करना है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी अहिरवाल क्षेत्र में, अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह को अनदेखा नहीं कर सकती। यह सिद्ध हो गया है, यह तय हो गया है। इसका एहसास और आभास बीजेपी को भी हो गया है। जब जब बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज किया है तब तब बीजेपी को अहिरवाल में मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, जैसे को तैसा मिल गया। आगे यह मामला कितना बढ़ता है ये देखने वाली बात रहेगी, सबकी निगाह इस पर टिकी है। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र के लोग विशेष रूप से इस पूरे मामले को लेकर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।